नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन ने 5 विधेयक पारित किए, जिनमें अरुणाचल प्रदेश वेतन भत्ते और विधानसभा सदस्यों की पेंशन संशोधन विधेयक 2026 भी शामिल है। ये विधेयक चुने हुए विधायकों के लिए पेंशन का हकदार बनने हेतु अनिवार्य 4 साल के कार्यकाल की शर्त को समाप्त करता है। विधानसभा में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि सीएम व्यापक राज्य सड़क विकास योजना जो 2024 में शुरू हुई थी, उसे राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए 2029 तक बढ़ा दिया गया है। ग्रामीण कार्य मंत्री पीडी सोना ने कहा है कि राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 1 के तहत 97% परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य को भरोसा है कि बाकी बची 45 सड़कों को पूरा करने के लिए अगले साल मार्च तक का विस्तार मिल जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान ग्रामीण कार्य और पर्यटन मंत्री पीडी सोना ने कहा है कि पर्यटन सर्किट के लिए केंद्र द्वारा स्वीकृत राशि का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाएगा। श्री सोना ने कहा है कि राज्य में नए पर्यटन सर्किट बनाने के लिए स्थानीय लोगों को मेहमान नवाजी के प्रति जागरूक करना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि विधायक हामजोंग तांगा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस बीच उप मुख्यमंत्री चाउना मेन कल 2026-27 का राज्य बजट पेश करने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जनगणना 2027 के लिए हाउसिंग लिस्ट ऑपरेशन HLO की सूची आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है। जनगणना प्रक्रिया का पहला चरण अगले महीने की 16 तारीख से पूरे राज्य भर में शुरू होगी। डिजिटल जनगणना, जिसमें सेल्फ एन्यूमरेशन DCCSE शामिल है, अगले महीने की 16 से 30 तारीख तक जारी रहेंगी, जिसके तहत निवासियों को आधिकारिक जनगणना पोर्टल का उपयोग करके अपने घरों की जानकारी ऑनलाइन देने का अवसर मिलेगा। हाउसिंग लिस्टिंग ऑपरेशनल के लिए फील्ड वर्क इस साल की 1 मई से 30 मई तक किया जाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पटनायक ने आज ईटानगर स्थित लोक भवन के बागवानी फार्म में एवोकाडो के पौधे लगाए। इस अवसर पर राज्य के बागवानी विभाग द्वारा आयोजित एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत एवोकाडो की 2 किस्मों हास और पिंकर्टन के पौधे लगाए गए। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र में उच्च मूल्यों वाली फलों की फसलों का उपयुक्तता का पता लगाना है, साथ ही टिकाऊ बागवानी पद्धतियों को भी बढ़ावा देना है। ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग, शी योमी, अपर सुबनसिरी, कामले, दिबांग वैली, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग जिले के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ड्रीम फॉर यूनाइटेड अरुणाचल दुआ का एक प्रतिनिधिमंडल आज ईटानगर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान दुआ ने एक याचिका सौंपी, जिसमें तंबाकू, गुटखा और पान मसाला उत्पादों पर पूरे राज्य में प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। दुआ की टीम ने इस संबंध में विधानसभा कार्यालय में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन से भी मुलाकात की। आज डोनो हिल्स तोयमुख स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय के मिनी ऑडिटोरियम में विधायक मोचू मिथी ने अष्टलक्ष्मी दर्शन युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के 12वें बैच का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम को केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत पूर्वोत्तर परिषद का सहयोग प्राप्त है, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना है। इस कार्यक्रम में झारखंड और पुदुचेरी से आए संकाय सदस्यों एवं छात्र प्रतिभागियों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। 14 दिवसीय ये युवा आदान प्रदान पहल का लक्ष्य युवा प्रतिभागियों के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र की संस्कृति, भूगोल और विकास के प्रति समझ को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार ने ईटानगर राजधानी क्षेत्र और पापुम-पारे जिले के साप्ताहिक बाजारों के संचालन को केवल शनिवार तक सीमित कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य अनधिकृत प्रवासियों के प्रवेश पर रोक लगाना और राजस्व में होने वाले नुकसान को रोकना है। सेवा आपके द्वार 2.0 का आयोजन कल ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट सर्कल के अंतर्गत बेरुंग गांव स्थित कम्युनिटी हॉल में किया जाएगा। और सेंट क्लारेट कॉलेज 0 द्वारा 1 हफ्ते तक चलने वाले राष्ट्रीय सेवा योजना NSS विशेष शिविर का उद्घाटन आज लोअर सुबनसिरी जिले के लेम्पिया स्थित जीरो वैली स्कूल में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल परिसर में संतरे के पौधे लगाकर की गई। ZPM लेम्पिया रुबुतादी ने NSS इकाई का आभार व्यक्त करते हुए अपनी 5 वर्षीय ग्राम गोद लेने की योजना के तहत लेम्पिया गांव को चुना है। उन्होंने NSS शिविर की सभी गतिविधियों के सफल कार्यान्वयन के लिए अपने समर्थन और सहयोग का आश्वासन भी दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।